अब यहाँ पे हमें टेक्सचरिंग करनी है स्टार्ट। तो टेक्सचर स्टार्ट करते हैं। टेक्सचर स्टार्ट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जहाँ पे जो लेयर है, ठीक है, ये फोटोशॉप जैसी ही लेयर होती है, बट फोटोशॉप से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये लेयर बनी हुई आई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर है। जब भी आप कोई मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लेयर बन जाती है। फिलहाल मैं इस डिफ़ॉल्ट वाली लेयर को डिलीट करता हूँ। यहाँ से लेयर को पकड़ेंगे एंड डिलीट को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वैसे इसमें इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो मुझे ज़्यादा डिटेल चाहिए देखने के लिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं इन दोनों पे डिस्कस कर रहे हैं हम। ये दोनों हमारी मेन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। अब इस लेयर के बारे में समझ लेते हैं। ये है ऐड लेयर। ऐड लेयर पे क्लिक करता हूँ यदि मैं, तो एक लेयर बन के आ जाती है। और अगर आप मॉडल की तरफ जाएँगे, तो यहाँ पे एक ब्रश भी आ जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर कर रहे हो, तो ये ब्रश बन के आ गया है। और देखो, मैं इसको क्लिक करके अगर मैं अपने मॉडल पे चला रहा हूँ, तो यहाँ पे पेंट भी कर रहा है वो, है ना? तो इस पेंट लेयर, ये जो लेयर है मेरी ऐड लेयर, इसका अगर आप आइकन देख रहे हो, तो ये पेंट ब्रश जैसा ही है। तो आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हम। ये जो मेरी ट्रेनिंग मैं बना रहा हूँ, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में है और एकदम सिंपली वे से आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ, सब्सटेंस पेंटर होता क्या है। और उससे डरना नहीं है कि सब्सटेंस पेंटर तो हमें आता ही नहीं है, हम कैसे इसको सीखेंगे, जैसे काम करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल अगर इसके आइकन को देखोगे, ये एक ब्रश की तरह बना हुआ है, पेंट ब्रश। और यहाँ पे काम भी वो ब्रश जैसा ही कर रहा है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को। हमें ये मानना है कि जब भी मुझे कुछ पेंट करना है, हाथ से पेंट करना है, मतलब मैनुअली कुछ पेंट करना है, तो मैं ये ब्रश ये वाली लेयर लूंगा। और दूसरी लेयर पर चले जाते हैं। अब एक और आगे बकेट बने हुए, बकेट में से बूंद टपक रही है, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो एक और लेयर बन के आती है। अब इन दोनों के आइकन्स में फ़र्क पता चल जाएगा आपको। ये वाली जो अभी लेयर है, जो भी जस्ट बनी है, ये एक मटेरियल लेयर है। मटेरियल मतलब इसके अंदर आप अलग-अलग चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नीचे आती हैं, प्रॉपर्टीज़ फ़ील्ड आती है। उस पे थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, ऊपर क्या होता है वो समझाऊँगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टी देता है। इसमें आप इसका कलर कंट्रोल कर सकते हो। कलर मीन्स इसका कलर कंट्रोल कर सकते हो। ये है हाइट। यदि इसमें कुछ हाइट लगाते हो, अभी तो कुछ है नहीं, तो हाइट मैं ऑन कर भी दूँगा, तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हाइट कंट्रोल कर सकते हो, रफनेस कंट्रोल कर सकते हो, मेटलनेस कंट्रोल कर सकते हो, नॉर्मल कंट्रोल कर सकते हो, ओपेसिटी यदि है तो ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो। इमिशन मतलब कुछ ग्लो कराना है, तो कुछ ग्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ 7 प्रकार की चीज़ें कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है, इसलिए ये आपकी पेंट लेयर से हट के होती है। ये मेन लेयर ही है, ठीक है। तो हम मोस्टली, वैसे हम लोग इस वाली लेयर पे ही काम करते हैं। पेंट वेंट तब काम आता है जब हम कुछ मैनुअली हमें पेंट करना हो, ठीक है। तो आपने ये दोनों लेयर के बारे में तो समझ लिया। ये पेंट लेयर है और ये नॉर्मल आपकी मटेरियल की लेयर है, ठीक। इन दोनों लेयर को अभी फिलहाल हम काटते हैं और अब अपने ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट पे हमें कैसा एक अ, अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और ये ऑब्जेक्ट पे कैसा हमें टेक्सचरिंग करनी है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये लाइटर है, तो मेटल का बनाना चाहता हूँ मैं लाइटर। तो मैं नॉर्मल एक ऐड ऑन लेयर लेता हूँ। मैंने एक लेयर ले ली और ये इस पे अप्लाई भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहली लेयर है, सीधा अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई होने के बाद अब आ जाते हैं इसका कलर। कलर हम वाइट ही रहने देते हैं अभी, लेकिन मेटल बनाना है मुझे इसको। अभी ये मेटल इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, तो उसको मेटल बनाने के लिए मुझे इसमें रफनेस ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और मेटल बनाना तो ऑब्वियसली मेटल तो होना ही चाहिए, है ना। तो मेटलनेस भी ऑन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे जो चीज़ ये बॉक्स में सिलेक्टेड है, जैसे कलर, रफनेस और मेटल, ये हाईलाइट है। बाकी अगर आप हाइट देखोगे, नॉर्मल, ओपेसिटी और एमिशन, ये सिलेक्टेड नहीं है, हाईलाइट नहीं है। तो उसका मतलब इस लेयर में सिर्फ ये 3 चीज़ें ही एक्टिव हुई हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे बेस कलर, रफनेस और मेटेलिक, ये 3 ही ऑप्शन आए हैं। तो मुझे इन्हीं का ही काम है। यदि मेरे को और हाइट भी चाहिए, तब मैं हाइट ऑन करूँगा, तो यहाँ पे हाइट आपकी आ जाएगी। फिलहाल मुझे हाइट की नीड नहीं है, तो मैं हाइट हटा दूंगा और सिर्फ कलर, रफनेस और मेटलनेस, सिर्फ इन पे ही मुझे काम करना है, ठीक।
तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको मेटेलिक बनाने की कोशिश करते हैं, मेटल करना है मुझे इसको। तो मेटल करने से पहले अब इसका रफनेस छेड़िए, रफनेस मतलब जितना ज़्यादा रफ करोगे तो वो मेटल से हट जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, जितना मैंने रफ कर दिया उसकी शाइन चली गई है, अगर रफनेस कम करता तो उसकी शाइन वापस आ जाती है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शाइन आ गई है। और अगर इसकी लाइट आपको घुमानी है, अगर इसमें लाइटिंग ऑब्वियसली इसमें मैं टेक्सचर करना थोड़ा सा घुमा घुमा के तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर उसकी लाइट रोटेट करना है, मतलब HDR अंदर जो आपने लगाई हुई है वो रोटेट करनी है, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस राइट क्लिक एंड राइट लेफ्ट ड्रैग। तो इससे लाइट अंदर एनवायरनमेंट मतलब HDR रोटेट होती है, जिससे आपको अपनी टेक्सचरिंग शो होती है कि अच्छा आप कैसा टेक्सचर कर रहे हो, मीन्स मेटल सही से आया है या नहीं आया, ये जो भी चीज़ें बना रहे हो वो सही से आई है या नहीं आई। ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा शाइनी है, यहाँ पे आप देखोगे लाइन बन रही है ना, शाइन आ रही है, तो थोड़ा शाइनी तो है, लेकिन ये फिलहाल शाइनी है पर मेटल जैसा नहीं आया। तो मेटल बनाने के लिए क्या करेंगे, मेटालिक तो बढ़ाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, तो उसको थोड़ा सा मेटल बढ़ाएंगे। और आप देखो कि आपको थोड़ा सा मेटल वाला फील आया कि हाँ, थोड़ा देखो शाइन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेटल जैसा फील भी आ गया है ना, थोड़ा मेटल जैसा मतलब देखने लगा है ना ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही, एक तरह से कह लो सिंपल, बस एक फ्लैट मटेरियल है जो शाइन मार रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें मेटल वाली फील नहीं आ रही है। तो मेटल वाली फील लाने के लिए सिंपल सबसे पहले तो कलर एडजस्ट करो। अगर मैं व्हाइट की तरफ ले जाऊंगा इसको तो ये उतना ही ज़्यादा शाइन मारेगा जितना आप, मतलब एक तरह से लगा लो क्रोम बन जाएगा ये, अगर मैं इसको व्हाइट की तरफ ले जाऊंगा तो। और इसका मेटल बढ़ाऊंगा तो देखो यहाँ पे सिंपल एकदम कांच और क्रोम की तरह रिएक्ट करता है, देखो ये क्रोम की तरह दिख रहा है ना। और रफनेस अगर कम कर दूंगा तो ये कांच ही है, ये देखो बन गया ना कांच, मतलब प्योर मेटल जिसे हम क्रोम कहते हैं, क्रोम बन गया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे हल्का सा शाइन, मतलब हल्का शाइन भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ज़्यादा शाइन चाहिए पर इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा, मेटल थोड़ा सा कम करूँगा पर इतना भी कम नहीं करूँगा, थोड़ा सा कम करूँगा। और यहाँ पे देखते हैं कैसा आने वाला है। ठीक। और एक और लेयर मैं लेता हूँ, ये है मेरी मेन मेटल की, जो मेटल है, मेटल की लेयर मतलब मेन बेस की लेयर, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बेस। ठीक है। एक और लेयर लेता हूँ सेम, डुप्लीकेट नहीं कर रहा मैं उसको, एक ऊपर से नई लेयर लूंगा क्योंकि उसमें से मुझे रफनेस चाहिए। कलर भी देख लेते हैं, कलर डाल इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे देखना है कि ढंग से आया कि नहीं आया। ठीक है। और यहाँ पे हम रफनेस के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा रफनेस चाहिए, तो बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रफनेस लगाने से पहले इसके ऊपर एक मास्क लगा दूंगा। मास्क इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे रफनेस कहीं कहीं पे चाहिए, हर जगह नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेटलिक रियलिस्टिक मेटल बनाना है। तो मैं मास्क यूज़ करूंगा, पर देखते हैं कौन सा किस टाइप का मास्क यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कैसा मास्क हमें सही लगेगा, तो देखता हूँ थोड़ा ट्राई करके, ये वाला शायद अच्छा लगे। तो एक मास्क इसको जो अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना कैसे, आपको मास्क यहाँ से पकड़ना है और सिंपली लाल वाली लेयर पे, मतलब जो मटेरियल बना है मटेरियल पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, उसके जस्ट बगल में मास्क क्रिएट हो जाता है, जैसे आप मास्क पकड़ते हो उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, देखिए ये मास्क मेरा लग चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो जो मेरा मटेरियल था रेड कलर का, वो कुछ ऐसा सा शो कर रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पहले तो एडजस्टमेंट करूंगा मास्क की। मास्क की एडजस्टमेंट कैसे करना है, मास्क ये लगा हुआ है, तो मास्क के नीचे ये वाला जो प्रॉपर्टी आई है इसको एडजस्ट करना है आपको। ये तो सिर्फ मास्क लगा है, लेकिन मास्क अप्लाई कौन सा हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं क्या ये ग्लोबल ब्लर, ग्लोबल ब्लर मतलब इसको मैं करूँगा तो ये चारों तरफ का ब्लर करेगा, मुझे ब्लर तो बिल्कुल नहीं करना। मुझे थोड़ा सा इसको बैलेंस कर सकता हूँ मैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा रफनेस दिखे, और थोड़ा एडजस्ट भी करूँगा मैं इसको। ठीक है। और टेक्सचर तो ठीक है, वैसे मैं टेक्सचर आपको ठीक लग रहा है वैसे, मैं ठीक है मुझे चलेगा इतना। और एम्बेड ओक्लूजन भी थोड़ा सा तो चाहिए ही, वैसे हल्का सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी ठीक है। थिकनेस से वैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो थिकनेस मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, फिर भी हल्का सा पोजीशन कर लेते हैं। ठीक। तो कुछ ऐसा सा मैंने बना लिया है। तो अब क्या करना है, मुझे इसमें रफनेस ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो मटेरियल पे जाना है, मास्क पे नहीं, मटेरियल पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी ये मटेरियल पे शो करती हैं, मास्क में शो नहीं करती। मास्क तो मास्क है ना, ओवरऑल मटेरियल पे मास्क लग गया है, तो मास्क में प्रॉपर्टी थोड़ी शो करेगी, मास्क में मास्क की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी में जाना है, तो मटेरियल आप पकड़ोगे। मटेरियल में जाने के बाद अब मुझे कलर तो शो करना नहीं है इसमें, ठीक है।
तो आप चाहो तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, तो कुछ मेटल आपका ऐसा सा हो जाएगा, है ना। ये कुछ लगा ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप जा रहा है ना अब, है ना। और रफनेस आपको कैसी चाहिए, तो रफनेस आप देख लेना। रफनेस थोड़ी मुझे हल्की चाहिए, मतलब इतनी ज़्यादा रफ भी नहीं चाहिए, उतना कम रफनेस भी नहीं चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि हाँ वो थोड़ा रफ रफ दिखे, थोड़ा पुराना सा दिखे, है ना। थोड़ा घिसा घिसा सा लग हो गया ना, अभी घिसा घिसा। और इसमें मेटल थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, पर मेटल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा ऐड, कि वो थोड़ा सा चीज़ों में पुराने वाले उसमें मेटल ब्लेंड रहे बस, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ऐसा सा बन गया है, ठीक। और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ वो हो गया है, मतलब इसका ज़्यादा शो हो रहा है, रफनेस ज़्यादा शो हो रही है। तो आप चाहो तो वैसे तो रफ इसको इतना रहने दो, हम इसकी काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं, मतलब ये थोड़ा सा शो हो रहा है ना, शो कम हो थोड़ा सा, है ना। शो कम कैसे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बेस सीसी, है ना। बेस सीसी मतलब बेस कलर, ठीक है। और हमें एक चीज का ध्यान रखना, सब्सटेंस पेंटर, जैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल रही है ना, यहाँ पे कलर, हाइट, रफ, मेटल, ये सब सेम सारी चीजें प्रॉपर्टीज यहाँ मिलती हैं। और ये पूरे कलर की जो यहाँ पे लेयर बना हुआ है ना, पूरे जो यहाँ पे जैसे कलर है, तो ये पूरे लेयर पे सेट हो रहा है कि हाँ मेरे को क्या छेड़ना है इस लेयर पे, कलर छेड़ना है। आपको हाइट छेड़ना है उस लेयर पे, तो हाइट पे क्लिक करोगे। आपको रफनेस छेड़नी है तो रफनेस पे क्लिक करोगे। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या छेड़ना है, मुझे यहाँ पे रफनेस छेड़नी है, तो यहाँ से मैंने रफनेस चेंज किया, और यहाँ पे रफनेस की ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ मैं। कलर वलर कुछ होता तो कलर की ओपेसिटी चेंज नहीं होती, केवल रफनेस की होती, क्योंकि यहाँ पे मैंने रफनेस लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे केवल रफनेस चेंज करना है, तो यहाँ पे रफनेस लेंगे, देन यहाँ पे उसकी जो भी ओपेसिटी है उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी पे जाएंगे, और अब जितना आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे हल्का सा रखो। और दोबारा जैसा मेटल भी है इसमें थोड़ा सा, तो आप मेटेलिक में भी जाओ, थोड़ा सा मेटल भी रखना है, बस ज़्यादा भी नहीं रखना, ठीक है। तो अब मेरा ये कुछ मुझे बेटर लग रहा है पहले से, ठीक है। तो एक तरह से मेरा ये बेस मेटल बन गया है। बट ये जो मेटल है, मान के चलो यहाँ ऊपर कुछ और मेटल होना चाहिए, ये कुछ और मेटल होना चाहिए, सिर्फ बॉडी बॉडी ही मेरे को ये मेटल में चाहिए, बाकी सारा इस मेटल में से या इस मटेरियल में से नहीं चाहिए, है ना। तो एक हमें क्या करना है, अब इसमें से बाकियों को मास्क कर देना है। मास्क बोले तो इसमें से जो ये मटेरियल लगा हुआ है वो बाकियों पे इम्पैक्ट ना करे। तो वो ऐसा कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मास्क करना होगा दूसरी चीजों से। जैसे कि मुझे इस पे चाहिए, इस पे नहीं चाहिए, तो पहले तो मास्क ही करना पड़ेगा। तो मास्क करने के लिए पहले मास्क बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मास्क अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब मास्क बनाते कैसे हैं, तो आप मटेरियल पे जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आता है ऐड व्हाइट मास्क एंड ब्लैक मास्क। अभी हम ब्लैक मास्क करते हैं। व्हाइट मास्क क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ऊपर वाली लेयर पे आपको मैं व्हाइट मास्क बताऊंगा आपकी व्हाइट मास्क क्या होता है। नीचे वाली लेयर पे आप ब्लैक मास्क देखिए कि ब्लैक मास्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया ब्लैक मास्क। जैसे ही ब्लैक मास्क यहाँ पे किया, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ऊपर जो भी कुछ अभी तक बनाया था सब चला गया, है ना। सब चला गया ना, कहीं आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि समझो यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है, ब्लैक मास्क। और फोटोशॉप के अंदर कोई अगर मास्क हम कर देते हैं और वो ब्लैक होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ हाइड हो जाता है, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है ना। तो यहाँ पे सेम वही चीज हुई है। यहाँ पे हमने ब्लैक मास्क किया, तो मतलब अब तक जो भी बनाया था वो सारा का सारा चला गया, हाइड हो गया। अब मुझे सिर्फ वही एलिमेंट यहाँ पे विजिबल कराना है जिसपे मुझे वो मास्क रखना है, मतलब उस पर वो चीज अप्लाई करनी है। तो अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने के लिए सिंपल वे से बताता हूँ मैं आपको। सिंपल करना है, वो कुछ नहीं करना, आपने मास्क सेलेक्ट करना है, मटेरियल सेलेक्ट नहीं करना, मास्क सेलेक्ट करना है। मास्क सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर से यहाँ से फिफ्थ आइकन होगा, यहाँ से इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है पॉलीगन फिल। पॉलीगन फिल पे क्लिक करो। पॉलीगन फिल जैसे ही क्लिक करोगे ये वायर फ्रेम में शो करने लग जाएगा आपको, ठीक है। वायर फ्रेम में शो करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉलीगन फिल एक्टिव हो गया है, ठीक है। एक्टिव होने के बाद जैसे ही आप यहाँ नीचे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इस पॉलीगन फिल की। इस पॉलीगन फिल की ये प्रॉपर्टीज है 4, ठीक है। अब ये चारों क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो मैंने बनाया था वो ट्रायंगल शेप में विजिबल होने लगा, है ना, शो करने लगा, है ना। तो इस ट्रायंगल का मतलब ये है, अगर सिंपल समझें,
तो एक पॉलीगन जो होता है वो 2 ट्रायंगल से मिलके बनता है ना? तो इस हाफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आपका हाफ पॉलीगन पेंट होगा। जैसे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो ये फुल हो जाता है ना? तो यहाँ से आप हाफ पॉलीगन पेंट कर सकते हो, ठीक है? बट अगर मुझे इतना, ये तो चलो छोटा-सा मॉडल है, अगर बहुत बड़ा मॉडल है तो थोड़ी कि आप हाफ, हाफ, हाफ करते लेके चलोगे, है ना? तो उसके बाद सेकंड पे चले जाते हैं। तो ये है फुल पॉलीगन कि अब इसमें 2 बार क्लिक नहीं करना, एक ही क्लिक से आपका एक पॉलीगन क्लिक हो जाता है, मतलब पेंट हो जाता है ना? इस वाले आइकन को बताने से पहले हम एक बार इस पे चले जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है आपका यूवी चंक फिल। यूवी चंक मतलब क्या होता है? यूवी चंक मतलब, उस यूवी चंक को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे इसको 3D के साथ-साथ, मतलब 3D मॉडल के साथ-साथ 2D में भी देखना पड़ेगा। 2D मतलब इसके यूवीज़, यूवीज़ में भी हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे अगर इसके यूवी चेक करने हैं कि यूवी कैसे हैं, तो हम कैसे देखूँगा? उसके लिए जाना पड़ेगा आपको इस आइकन पे। इस आइकन पे जो आपका ये एक तरह से स्क्रीन बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स कुछ ऑप्शंस शो करता है। यहाँ पे आपसे पूछता है 3D/2D या 3D ओनली या 2D ओनली। मुझे 3D और 2D दोनों देखने हैं। 3D 2D दोनों का मतलब क्या होता है? एक साइड मेरा 3D एलिमेंट होगा, दूसरी साइड मेरे 2D एलिमेंट होगा, मीन्स यूवीज होंगे। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरा ज़्यादा उधर सरक गया, इसको थोड़ा बीच में लाओ। तो यहाँ पे मेरा 3D एलिमेंट है और ये मेरा 2D एलिमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे रोटेशन काम नहीं करेगी आपकी। रोटेशन अगर आप करोगे तो रोटेशन ये आपका फ्रंट से रोटेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये टेक्सचर रोटेट होगा, ना कि 3D की तरह घूमेगा, है ना? तो थोड़ा-सा समझिएगा, इसका थोड़ा-सा अगर रोटेट करोगे तो वाई एक्सिस में घूमने लग जाएगा ये, ठीक है? तो आपको ये रोटेट नहीं करना, कोशिश कीजिए, ये तो आपको रोटेट सही से काम करेगा 3D की तरह, ठीक है? तो हम यूवी चंक की बात कर रहे थे, तो यूवी चंक होता क्या है? यूवी चंक का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए ये नीचे-नीचे का बेस है ना? मैं क्लिक नहीं, अभी ड्रैग नहीं कर रहा। ये नीचे-नीचे का जो बेस है, ये नीचे का बेस मान के चलिए आपने अलग-अलग एलिमेंट्स, मतलब कई सारे टुकड़ों में यूवी करा है इसका, है ना? कई सारे टुकड़ों में यूवी करने का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए मेरे इस पे पूरे पे करना है मुझे, नीचे के बेस पे, तो मैं इस पे यूवी चंक सिलेक्टेड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो उसका नीचे का बेस पूरा का पूरा हो जाता है, क्योंकि वो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो तो ये नीचे का जो पूरा बेस है, ये वाला, ये पूरा, ये एक ही स्लाइस है, मतलब एक ही यूवी है ये, है ना? तो इस वजह से ये पूरा हो गया। बट इसका नीचे का अलग है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नीचे कुछ भी शो नहीं कर रहा है ढंग से, नीचे का अलग है और नीचे का तो खैर अलग ही होगा, और इसका ये जो ऊपर का पोर्शन है ये भी अलग है ना? तो यूवी चंक सिंपल है कि यदि आपका एक मैश, कंबाइंड मैश मल्टीपल टुकड़ों में यूवीज में कटा हुआ है, तो आप इंडिविजुअल टुकड़े को भी अपने हिसाब से आप मास्क कर सकते हो। सिर्फ ये वो है, ठीक है? तो यूवी चंक से एक समझ में आ गया, नीचे वाला मैंने बेस ले लिया, ये ऊपर का बेस ले लेते हैं और नीचे का भी बेस ले लेते हैं। तो अब मेरा ये कंप्लीट नीचे की बॉडी पूरी हो गई है। और इसमें वैसे ऊपर का ढक्कन जो है, मुझे ढक्कन भी सेम मटेरियल का ही करना है, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, है ना? अच्छा, एक बार अंडू करते हैं, मैं एक चीज़ और आपको समझानी है, वो है ये एलिमेंट। यहाँ पे जो ये मैश लिखा है, मैश फिल बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये इन सब का मिश्रण है। मिश्रण बोले तो ये आपका हाफ ट्रायंगल पे काम कर रहा है, ये फुल पॉलीगन पे काम कर रहा है, ये चंक्स पे काम कर रहा है, बट इस पे क्लिक करोगे तो ये फुल एलिमेंट पे काम कर रहा है। इसमें चंक वंक का कुछ लेना देना नहीं है। यदि आपका कंबाइंड मैश, मतलब सिंगल मैश है, सिंगल यूनिट है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो वो आपके कितने भी चंक्स में कटा हुआ हो, कितने भी टुकड़ों में बटा हुआ हो, वो सारे पे एक ही क्लिक पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब आप देख रहे हो, देखो कितने आराम से ये सब पे अप्लाई हो चुका है, ठीक? तो आपको समझ में आया मास्किंग कैसे करी जाती है? तो सेम अब ऊपर वाले पे भी करना है, क्योंकि नीचे की लेयर पे तो हमने कर लिया, लेकिन ऊपर की तो लेयर करी नहीं, है ना? तो अब यहाँ पे हम मास्क करते हैं, बट इस बार ऑलरेडी इस पे मास्क लगा हुआ है, क्योंकि हमने मास्क इससे बना के लगाया था ना, है ना? तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे यूवी चंक या फिर यहाँ इसमें से कुछ भी यूज किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी मास्किंग कर रखी है मैंने, है ना? इसको ये वाला मास्क मैंने इस पे अप्लाई किया तो सारा ही फिल हो जाएगा इस पे, है ना? सारा फिल हो जाएगा, तो इस पे ये काम नहीं करेगा ठीक से। तो इसको अगर मुझे इसके हिसाब से करना है,
तो इसको मुझे थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो चेंज कैसे करूँगा मैं? चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे इसमें कलर ऑन करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता तो रहे क्या-क्या अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर ऑफ कर दिया और ऊपर से उसकी ओपेसिटी भी कम कर रखी है, तो पता नहीं चलेगा मुझे कि अप्लाई हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो मैंने जस्ट एक सिर्फ विजिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे इसका कलर ऑन किया है, कलर को रेड कर ही रखा है पहले से, तो मैंने रेड ही छोड़ दिया है। तो अब आ जाते हैं मास्किंग पे। मास्किंग अगर आप ये करोगे, जैसा चंक ले लिया मैंने और इस पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ठीक से आप देखोगे काम नहीं कर रहा है ना। काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मास्क ये वाला लगा हुआ है इस पे, है ना। तो इस पे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे मास्किंग करनी है जिस पे मास्क लगा हुआ है, तो ऑलरेडी मुझे एक और लेयर लेनी पड़ेगी, या फिर एक इसमें एक छोटा सा पेंट करने के लिए कोई इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? यहीं पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेंट लेयर, ऐड पेंट लेयर लेनी पड़ेगी। मैंने ऐड पेंट लेयर लो, क्लिक करो, उसके बाद आपका ये काम करता है। तो आपको कैसे काम करना है? सिंपली क्लिक कर रहे हैं, तो अभी क्या पूरा फिल कर रहा है ये, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब सारे में व्हाइट फिल कर रहा है। व्हाइट फिल करने का कहने का मतलब ये अभी फिलिंग मोड पे है। मुझे फिल नहीं करना, इसमें से डिलीट करना है या फिर हाइड करना है ये, ठीक है। तो इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये व्हाइट पे है, मतलब व्हाइट फिल कर रहा है, अब मुझे इसको ब्लैक फिल कराना है, मतलब इसमें से चीजें हटानी है। तो ब्लैक फिल कैसे करना है? तो ब्लैक फिल करने के लिए सिंपली, यदि अभी व्हाइट पे है तो आपको प्रेस करना है एक्स, एक्स फॉर एक्समस, एक्स प्रेस करना है, ये इन्वर्ट हो जाएगा। एक्स प्रेस किया मैंने, उसके बाद हम क्लिक करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब उसमें से हटाने लग जाता है। तो आपको जो जो नहीं चाहिए वो हटाओ। और ये पूरा एलिमेंट भी तो ले सकता हूँ मैं, पूरा एलिमेंट लो ताकि वो इशू ही ना करे, है ना। तो पूरा पूरा एलिमेंट लेके इसमें से मैंने हटा दिया। बाकी तो फिलहाल ये भी नहीं चाहिए इसमें से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है। तो बस रेड कलर सिर्फ विजिबिलिटी के लिए था, कि ताकि मुझे पता रहे कहाँ मास्किंग हुई है कहाँ नहीं हुई है, ठीक है। तो दोबारा से मैं यहाँ से कलर ऑफ कर दूंगा, तो मेरा एकदम बढ़िया यहाँ पे आ चुका है। ठीक, सही लग रहा है ये। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और एक चीज़ और का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसमें डिटेलिंग करते जाओगे, वैसे वैसे नेमिंग आपको करनी चाहिए। अगर आपने नेमिंग ठीक से नहीं करी है या ग्रुपिंग ठीक से नहीं करी है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी मेरे को किस लेयर पे काम करना है, या फिर किस ग्रुप में काम करना है, या किस पार्ट पे काम करना है। तो आपको नेमिंग ठीक से करनी है। जैसे इसका नाम मैंने बेस रखा ही था, और ये ऊपर की रफनेस है, मतलब ये जो कहीं कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे शाइन दिख रहा है, कहीं पे शाइन नहीं दिख रहा, तो इसका नाम हम रख देते हैं रफनेस, है ना। तो रफ कैसे लिखते हैं? ठीक है, रफ रफ ही लिख देते हैं, रफ से समझ में आ जाता है। और रफ बेस रख देता हूँ उसका नाम, ताकि वो समझ में आए मुझे क्या चीज़ है। ठीक, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कुछ एक तरह से आप कह सकते हो कि मुझे कुछ डिज़ाइन लगाना है, और कुछ तो उस पे पेंट करना है, कुछ करना है, ठीक है। ये तो मैंने बेस मेटल मेटल तैयार किया है ना। तो मेटल मेटल के बाद भी तो और भी चीज़ें होती हैं इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया से कुछ बनाते हैं। तो इसको एक बार सेव कर लूँ दोबारा से, कंट्रोल एस और सिंपल 01 सेव कर लिया, रिप्लेस कर दूँ, तो ये फाइल हो गई है मेरी सेव। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले ना मुझे थोड़ा-सा ये खटक रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसका नॉर्मल थोड़ा-सा और कम करता हूँ मैं, ताकि थोड़ा-सा दिखे, पर इतना भी ना दिखे कि बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है ना? थोड़ा ठीक है अब ये। और एक चीज़ और इसमें थोड़ी-सी करते हैं कि जैसे जो मेटल होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही चिकना है ना? अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत ज़्यादा चिकना है, तो मैं चाह रहा हूँ इसमें हल्का-सा ना थोड़ा-सा बम्पीनेस रहे, मतलब सरफेस डिटेल रहे, हल्की-सी नॉइस रहे, ताकि ग्रिपिंग बने, या कुछ कह सकते हो उसमें, हल्की-सी नॉइस कुछ होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नई लेयर लेता हूँ। एक नई लेयर लेने के बाद इसमें सब कुछ ऑफ कर दो, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल मुझे यहाँ पे चाहिए हाइट।
हाइट जाने के बाद, हाइट लेने के बाद, और यहाँ से कोई नॉइज़ देखते हैं अच्छी सी, जो नॉइज़ इसमें हम अप्लाई कर सकें। जैसे ये वाली देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बारीक नॉइज़ है। दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो आप, ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है मुझे, डर्ट 3। आपको नॉइज़ अप्लाई करनी है तो कैसे करना है, सिंपली टेक्सचर में से जाओ, ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग करो और इसमें हाइट में छोड़ दो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने से पहले तो मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नॉइज़ है ये। ठीक है, तो नॉइज़ कैसे कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले तो स्केल चेक करते हैं, स्केल कुछ होता है तो स्केलिंग बढ़ाओ पहले, तो स्केल मैंने 4 कर दिया, बहुत है। तो कुछ तो नॉइज़ आई है, बट ये मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो मैं देखता हूँ इसमें शायद 8 में और बारीक हो जाए ये। ठीक है, 4 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब आ जाते हैं, इससे मुझे रिपीट अगर करना है, 4 से ज़्यादा अगर यहाँ से ना जाए, तो आप इस मटेरियल की ही प्रॉपर्टी चेंज कर दो। मटेरियल मतलब मटेरियल की ही टाइलिंग बढ़ा दो। ये जो यहाँ पे साइज़ बढ़ रहा था, यहाँ पे स्केल बढ़ रहा था, वो इसका जो मैप लगा है, उस मैप की प्रॉपर्टी थी। लेकिन मैं चाहूँ तो इस जो लेयर बनाई है मैंने, ये जो लेयर है, जो अभी-अभी मैंने हाइट में लगाया है, मेन लेयर जो है, मेन लेयर की टाइलिंग भी बढ़ा सकते हो आप। तो मैं मेन लेयर की टाइलिंग थोड़ी-सी बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है ठीक, या फिर इसको सीधा ही 10 कर दो। ठीक है, ये होने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा नॉइस है, मतलब बहुत जो हाइट है बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे थोड़ा-सा तो कंट्रोल करना है, कंट्रोल करेंगे कैसे, सिंपली आपको पहले भी बताया था कि रफनेस पे कंट्रोल करना है तो रफ चेंज करोगे, ऐसे ही मुझे हाइट चेंज करना है तो हाइट चेंज करूँगा मैं। हाइट में चेंज करने के बाद यहाँ पे जाओ, तो कितनी चाहिए आपको ओपेसिटी या कितनी डिटेल चाहिए वो रखो। जैसे मुझे हल्का-सा चाहिए ना, देखो अब थोड़ा-सा फ़र्क दिख रहा होगा आपको। अब ये पहले से बेटर है ना? अब ये मेटालिक फ़ील दे रहा है ना थोड़ी-थोड़ी, ये देखो, है ना? ये अगर आप इसको ऑफ करोगे तो एकदम ही चिकना, है ना? वो थोड़ा-सा मेटल फ़ील नहीं दे रहा, ये मेटल फ़ील दे रहा है ना? ये अगर आप इसको रियल देखो थोड़ा दूर से तो दिखेगा, हाँ भाई ठीक है, ये अच्छा है ना? तो ये मेरा बेस बन चुका है। तो नेमिंग आपको ठीक से रखनी है, फिर से आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेमिंग आपको ठीक से लेके करके चलनी है। ठीक है? तो और चाहो तो इसको ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप करते कैसे हैं? ऊपर वाले टॉप लेयर को पकड़ो या नीचे से भी पकड़ो, जो भी आपको लेयर ग्रुप करनी है, उसकी टॉप लेयर पकड़ो, शिफ्ट के साथ नीचे वाली लेयर को क्लिक करो और कंट्रोल जी। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाता है। तो अब ये सारा कुछ इस फ़ोल्डर के अंदर चला गया। तो इसका नाम दे देते हैं हम बेस बॉडी या बॉडी बेस, जो भी आपको ठीक लगे वो आप चाहो दे सकते हो।